नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय पर्दाफाश लाइव व ब्रज की अदालत से। मैं मनीष कुमार शर्मा, श्री राम वृंदावन। इस वक्त वृंदावन के अंदर जाम की समस्या को लेकर के वृंदावन के तमाम लोग एकजुट हो गए हैं और आज एक यहाँ मीटिंग आयोजित की गई है। उसमें जानते हैं कि इस मीटिंग में क्या रखा गया, किन बिंदुओं पर जो है चर्चा हुई है। हमारे साथ है पंडा समाज से श्री श्याम गौतम जी। गौतम जी, आज इस मीटिंग रखी गई वृंदावन के जाम को लेकर के, क्या बिंदुओं पे बात हुई? देखिए, यहाँ जो वृंदावन में भयंकर जाम की स्थिति बनी रहती है और यहाँ का जो वृंदावन का जो नागरिक है वो बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ही ज्यादा दुखी है। माता बहनें भी अस्पताल तक नहीं जा पाती है, मंदिरों के दर्शन की तो बात बहुत दूर की बात है। बात आती है कि जाम की समस्या कैसे दूर हो। आज वृंदावन के सभी सम्मानित संगठनों के द्वारा यहाँ लोग इकट्ठे हुए। अभी संगठनों के विशेष करके पदाधिकारी ही बुलाए गए थे और सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने बैठ के अपने अपने सुझाव दिए कि जाम की समस्या के जो मुख्य कारण है, नंबर 1 ई रिक्शा, नंबर 2 बाइकर्स जो मंदिरों के आसपास 500 से 600 बाइक लगाकर इकट्ठी कर देते हैं और वो पूरे जाम की स्थिति को बना देते हैं। नंबर तीसरे जो बाहर से आए हुए जने कहां से आकर लोग खोमचे वाले, ढकेल वाले ये सब लगा रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन बड़ी दुर्घटना यहाँ हो जाए, क्योंकि न तो ई रिक्शे वाले चिन्हित है, न बाइकर्स चिन्हित है, न ढकेल वाले चिन्हित है। कोई भी कर्म करके वृंदावन को बदनाम करने में कोई बड़ी बात नहीं है कि वृंदावन को बदनाम करें। शासन प्रशासन को चौकन्ना होना चाहिए, इनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए और सबको, जितने भी लोग हैं बाहर से जो आ रहे हैं, उनको चिन्हित किया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि प्रशासन इसमें विफल रहता है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, एक मिनट, जैसे आइडेंटिफाई करना कौन व्यक्ति को गाड़ी चलानी चाहिए, किस व्यक्ति को ई रिक्शा चलाना चाहिए, या वृंदावन के अंदर एक बाइक जो राइडर है जो यात्रियों को ढो रहे हैं, क्या इनकी भी एक कमेटी होनी चाहिए? मैं ये कह रहा हूं कि वृंदावन के अंदर प्रशासन केवल भीड़ को देखता है कि 2 लाख की भिड़ाई, 4 लाख की भिड़ाई, इसको भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे वन वे ट्रैफिक बनाया जाए, कैसे वृंदावन के लोगों को परेशानी न हो या बाहर से आने वाले यात्रियों को परेशानी न हो। बदनाम यहाँ का तीर्थ पुरोहित समाज होता है, वृंदावन का ब्रजवासी समाज होता है, वृंदावन के व्यापारी समाज बदनाम होता है। और जो कृत्य करने वाले जो बाहर के लोग हैं, वो जिस तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि इनमें कुछ आतंकवादी और बदमाश और बड़े बड़े गुंडे ये ना हो जो वृंदावन को समाप्त करने का जो कार्य कर रहे हैं, वृंदावन को की रेखी न कर रहे हो। अभी कुछ दिन पहले एक मामला आया, अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा, एक महिला जो रेखी करती हुई पकड़ी गई थी, अभी ई रिक्शा में, मथुरा में रेखी करती हुई पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी। तो ऐसी कुछ महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी हैं, इनकी सबको चिन्हित किया जाना चाहिए। नहीं तो भविष्य में वृंदावन जो हिंदुओं का, भारतवर्ष में हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, यहाँ कोई बड़ी घटना होने की उम्मीद है। इसलिए शासन को चौकन्ना रहते हुए इन सबको चिन्हित करके कार्रवाई करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि अभी सूत्रों से हमारे पास खबर भी आई है कि वृंदावन के अंदर जितने भी ई रिक्शे चल रहे हैं या अवैध तरीके से गाड़ियां घुस रही हैं, इसमें प्रशासन जो है पैसे को भी फोकस करता है, पैसे लेकर के सुनने में आया जो भारी बस हैं उनको भी अंदर करता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पार्किंग ऑलरेडी बनी हुई है। हम लोगों ने ये भी कहा था कि वृंदावन में एक नो एंट्री का समय दीजिए। रात को आप 10 बजे दें, 9 बजे दें, 9 बजे के बाद वृंदावन के अंदर जो जैसे कि आपके रंगनाथ बगीचा की पार्किंग है, जयपुर मंदिर की पार्किंग है, वहां तक बड़ी गाड़ी जा पाए। क्योंकि वृंदावन में व्यापारियों का हित, व्यापारियों के, वृंदावन में यहाँ के तीर्थ पुरोहितों का हित, वृंदावन के मूल ब्रजवासियों का हित भी समावेश होना चाहिए। केवल आप यात्रियों के ऊपर ही निर्भर रहकर यहाँ के लोगों को भूल जाए, ये भी अच्छी बात नहीं है। यात्री, यहाँ से जो बाहर से आने वाला यात्री है वो हमारा अतिथि है, अतिथि देवो भव की तरह से यहाँ के ब्रजवासी उन लोगों का सम्मान करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अतिथि देवो भव के चक्कर में हम अपने बच्चों को भी जहर दे दें। आपको लगता है कि वृंदावन के अंदर रेखी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसके दुष्परिणाम भविष्य में आने वाले हैं। क्या ये प्रशासन को नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ प्रशासन को बिल्कुल। आप वृंदावन के तीर्थ पुरोहित में से आते हैं, बहुत वरिष्ठ है, स्थानीय लोग हैं,
क्यों आपने प्रशासन से नहीं कहा? लगातार हमने की मांग करते रहे। पिछले लगभग 4 से 5 साल पहले भी ये बात, जब जोगल घाट पर एक बच्ची का ई रिक्शा वाले ने एक्सीडेंट कर दिया और उसकी हत्या हो गई, एक तरीके से मैं हत्या ही कहूंगा, मृत्यु नहीं, हत्या ही हुई थी। और उसकी जब बच्ची की हत्या हुई, हम लोगों ने आंदोलन किया, हमने शासन प्रशासन से मांग की कि इनको कंट्रोल किया जाए। आप देखेंगे मनीष जी, कभी कभी 12 साल 10 साल 11 साल के बच्चे रिक्शा चला रहे हैं और इसमें 40 से 50% लोग कम से कम गांजा, चरस, अफीम इसमें के आदी हो चुके हैं। वो सब लोग ऐसे रिक्शे वगैरह चला रहे हैं। किसी भी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है वृंदावन। और मैं ये समझता हूँ कि इसके विरुद्ध यदि शासन प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो प्रशासन को ही आगे आने वाले समय में भुगतान भोगने होंगे। चलिए, धन्यवाद। तो देखा आपने, यहाँ वृंदावन के अंदर जितने भी ई रिक्शा चलाने वाले लोग हैं या बाइक राइडर्स हैं, वो सारे लोग नशे के आदी तो है ही है। इसके साथ में प्रशासन जानते हुए भी इन पर शिकंजा नहीं कसता है। उसके बावजूद भी कई हादसे हो चुके हैं। आज वृंदावन के अंदर जो जाम की स्थिति है वो भारी लोगों के कारण है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे। वृंदावन के अंदर, हमारे वृंदावन के अंदर, इस ब्रज धाम के अंदर इतने वीआईपी लोग हैं जो संत समाज से भी आते हैं। जब उनकी गाड़ी या उनके कोई जजमान जब आते हैं, जाम में फंस जाते हैं, तो वो सीधे वीआईपी नंबर पे फोन लगाते हैं प्रशासन को, उनकी गाड़ी अंदर हो जाती है। देखिए, वृंदावन में कोई भी किसी भी तरह, एक मिनट, मेरी अभी बात खत्म भी नहीं हुई। तो ये क्या वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए? बिल्कुल खत्म होना चाहिए वीआईपी कल्चर। मैं कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने वीआईपी कल्चर समाप्त करने के लिए आज से सन 2014 में लाइटें खत्म कर, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन वीआईपी कल्चर में क्यों लगा रहा है? उसके बावजूद भी वृंदावन में यदि वीआईपी कल्चर होता तो ये शर्मनाक, डीएम, एसएसपी, शर्मनाक, प्रशासनिक अधिकारी सारे के सारे वीआईपी को उसमें लगे। यदि ये वीआईपी कल्चर करते हैं तो सरकार की अवहेलना कर रहे हैं। और ये मैं कह रहा हूँ, शर्मनाक, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। इसी के साथ मनीष कुमार शर्मा, श्री धाम वृंदावन।